अब भैया बारात तो ठहर गई, अब राम ही बारात तो ठहर गई, पर राम जी नहीं, राम जी गुरु जी के पास। अब गुरु जी के पास तो हैं राम जी, पर पिताजी के दर्शन की लालसा है, पर गुरु जी से संकोच वश नहीं कहते, सकुचन कही न सकत गुरु पाही। पर विश्वामित्र विनय बड़ी देखी लेकर चले। महाराज दशरथ ने जो विश्वामित्र जी को राम जी लक्ष्मण जी के संग देखा, दशरथ जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। राम जी ने जब दशरथ जी को प्रणाम किया तो राम जी को दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। और तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी है का जब राम जी को हृदय से लगाकर दशरथ जी मिले तो यह नहीं लिखा कि पिता पुत्र मिल रहे हैं, यह भी नहीं लिखा कि भक्त और भगवान मिल रहे हैं। का कैसा लगा? का ऐसे लग रहा है सुत उरलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक को प्राण मिल गए हो। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जनवासे में राम जी आए तो राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखानी। मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधि बन के अवधेश धनी। और दुल्हा विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मनी। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूं नहीं धरनी ने जनी। कतहू नहीं देखी सुनी, अब लो बर के बिन जात बरात बनी। अब जनकपुर में चर्चा हुई। पहले तो कह रही थी सखियां कि राम जी का विवाह श्री सीता जी से हो। अब क्या कह रही हैं कि जैसे राम लक्ष्मण वैसे ही दो राजकुमार और आए हैं, तो ब्याही हूं चारों भाई यही, चारों भाइयों का यही विवाह हो जाए। अच्छा तो विवाह उनका होगा, तुम क्यों इतनी उत्सुक हो, तुम्हें क्या लाभ है? का हमारा एक ही लाभ है, ब्याही हूं चारों भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही। हम मंगलमय गीत गाते रहें, यही भक्त का यही सुख है, भगवान की लीला के गीत गाएं। अच्छा विनोद बस ऐसी बातें क्यों करते हैं? ताकि भगवान मुस्कुराते हैं, और भगवान की मुस्कान ही उनको अपेक्षित है। जनकपुर की सखियों ने कहा कि जानती हो, ये दो राजकुमार पहले आए और दो बाद में, ये कोई आकस्मिक ढंग से नहीं हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अब मिथिला की गाली सुनो, योजनाबद्ध तरीके से। हाँ क्यों? राम जी आप अभिमान मत करना अपने मन में कि हम बहुत बड़े हैं। तो हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं जो बुरा माने, पर श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे राम जी अभिमान, इनको ऐसा वैसा समझा है क्या? ये भगवान है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन मुश्किल से होता है। सखियां बोली हाँ होता तो है, लेकिन एक बात सुनो लक्ष्मण जी, ये मुश्किल से मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को नहीं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ गृह आए। अयोध्या वालों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती, तब कहते अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में चौथेपन तक प्रतीक्षा। फिर गुरु जी के पास गए और यज्ञ हुआ, तमाम झंझट, तब मिले तो भी लिखा भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु। पर जनकपुर के लिए तो बात उलट गई। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ गृह आए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए। और बन बैठे मेहमान हो रामा, राम लला काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला काहे करत अभिमान हो लाला। बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसे ही है। का कैसे माने? का पास में ही तो बैठे, पूछ लो, चिट्ठी गई थी।
अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी। वहां तो आए सुनी हम जो प्रण ठाना, सब सुनकर आए, चिट्ठी तो किसी को नहीं गई। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई, पर राम जी से कहा चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना चिट्ठी गई थी। राम जी बोले झूठ बोले, जब नहीं गई तो कैसे कह दें कि गई थी, झूठ बोले। लक्ष्मण जी बोले आपके मारे बड़ी मुसीबत है, शादी विवाह में हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। राम जी बोले नहीं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले आप झूठ बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, और नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी, इसलिए हमारे लिए भी बोलो ना, थोड़ा झूठ कह दो, गई थी चिट्ठी कह दो। राम जी बोले कि चलो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोले भी, और कहीं सखियों ने पूछा कि चिट्ठी कहां है तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें। तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी। राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले जय हो आपकी, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। अब ऐसे मुवक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, पर जयति वचन रचना अति नागर। वचन रचना में परम प्रवीण श्री राघवेंद्र से श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो। अब राम जी क्या सखियों की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों से कहते नहीं गई थी चिट्ठी, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। नहीं गई थी, नहीं गई थी, कहीं ये समझ में नहीं आ रहा चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले सही बात यह है कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। कैसे? बोले चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। हम तो सुनकर आए हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। एक सखी बोली यह है जनकपुर की महिमा, शुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लख के, लघु लागत मोहि सबे उपमा। जनकपुर जैसी किसी तीर्थ की महिमा नहीं जहां भगवान बिना बुलाए आते हो। और जनकपुर में आए, अवधेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली नहीं नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी। जनकपुर तो पहले भी था। महिमा मिथिला की नहीं सजनी, फिर ये तो उनकी महिमा जिनकी मही मां। ये मही पृथ्वी जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है, वे जहां प्रकट हो गई है। और इसका अर्थ क्या है कि भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। जहां भक्ति है वहीं भाव है, और जहां भाव है वहां भाव का अभाव है, क्योंकि वहां भगवान है। इसलिए